फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ज्योग्राफी के 6 मार्कर पर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मेंस से संबंधित, प्री से संबंधित और अन्य व्यापम की परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्राप्त होता रहेगा। और दोस्तों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एमपी, हिंदी, एथिक्स आदि के नोट्स को परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप हमारे नोट्स परचेस करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ इनपुट करें, ताकि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और जो भी मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा तो आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 6 मार्कर पर, जो है नदी जोड़ो परियोजना क्या है, इसके लाभ और हानियों का विवरण। तो नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में डॉक्टर के.एल. राव के द्वारा। कब हुआ था दोस्तों? तो 1972 ईस्वी में डॉक्टर के.एल. राव के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति तथा जल संसाधनों के उचित दोहन सुनिश्चित करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई थी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति करने तथा जल संसाधनों के उचित दोहन सुनिश्चित करने के लिए यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इस हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं। तो नदी जोड़ो परियोजना में कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई मंत्रालय, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई मंत्रालय और राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण। अब आगे चर्चा करते हैं। इस आधार पर 30 लिंकों का पता लगाया है। इसमें कैन बेतवा लिंक, कैन चंबल लिंक, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों को गंगा से, गंगा को महानदी से जोड़ना प्रमुख है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कैन बेतवा लिंक, कैन चंबल लिंक, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों को गंगा से जोड़ना और गंगा को महानदी से जोड़ना इसमें प्रमुख है। यहाँ लिंक कर लीजिएगा। आगे चर्चा करते हैं। इससे हमें लाभ क्या है? तो इससे हमें लाभ है, जो हमारा पहला लाभ है नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत, तो वह है सूखे की समस्या का निराकरण होगा। क्योंकि जिन क्षेत्रों में जल की कमी है अर्थात सूखे की संभावना है, वर्षा की अनिश्चितता है, वहाँ नदियों को जोड़े जाने से नहरों का निर्माण हो सकेगा और सिंचाई से संबंधित समस्या सुलझा ली जाएगी। तो सूखे की समस्या का निराकरण होगा। बाढ़ नियंत्रण, घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति, नौवहन सुविधा, मत्स्य पालन, लवणता नियंत्रण। सूखे की समस्या का निराकरण, बाढ़ नियंत्रण, घरेलू व औद्योगिक जलापूर्ति, नौवहन सुविधा, मत्स्य पालन और लवणता नियंत्रण। और एक और है, तो वह है ढांचागत सुविधाओं का विकास होगा। नदी जोड़ो परियोजनाओं से ढांचागत सुविधाओं का विकास होगा। हानियां क्या क्या हैं इससे? तो नागरिकों के बीच सहमति की कमी, नदी जोड़ो परियोजना के लिए नागरिकों के बीच सहमति की कमी रहती है। अंतर्राज्यीय बाधाएं, क्योंकि नदियां ऐसा होता है कि 2 राज्यों 3 राज्यों की सीमा से बहती हैं, तो उसमें अंतर्राज्यीय विवाद हो जाते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में कावेरी नदी का विवाद सुनने में आता है ना, उसी टाइप से। देश भर में फैले बांधों और नहरों के जाल से लाखों लोगों के विस्थापन की समस्या। देश भर में फैलने वाले बांधों और नहरों के जाल से लाखों लोग के विस्थापन की समस्या। भूमि, जल, संपत्ति क्षेत्रों के जलमग्न होने का डर। संबंधित क्षेत्र में जंतुओं और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव और भूमि अधिग्रहण के दौरान विरोध का डर रहता है। तो इत्यादि ये हानियां होंगी। तो इनमें हानियों में प्रमुख क्या है? नागरिकों के बीच सहमति की कमी, अंतर्राज्यीय बाधाएं और देश भर में फैलने वाले बांधों और नहरों के जाल से लाखों लोगों के विस्थापन की समस्या। भूमि, वन, संपत्ति आदि क्षेत्रों के जलमग्न होने का डर रहता है और संबंधित क्षेत्र में जंतुओं और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भूमि अधिग्रहण के दौरान विरोध का डर रहता है।
तो नदी जोड़ो परियोजना से ये हानियाँ होती हैं। दोस्तों, आप हमारे एथिक्स, हिंदी, सोशल, हिस्ट्री आदि नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत सही समय है मेंस के लिए कि आप हमारे नोट्स को पढ़ें और उनको अच्छे से याद करें। दोस्तों, आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 3,000 रुपये में आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे मुख्य परीक्षा 2019 से संबंधित। इसके अलावा हम प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए भी एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 900 रुपये में आपको 100 FLTs प्रदान की जाएंगी तथा उनकी आंसर की भी आपको प्रदान की जाएगी। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। भारत में खास तौर पर दक्षिण भारत में नदी विवाद के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसका आंसर है, अंग्रेजों के समय से ही भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न होने लगे थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में इन नदी विवादों के समाधान के लिए भारत सरकार की ओर से नदी न्यायाधिकरणों का गठन किया गया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नदी जोड़ो परियोजना प्रारंभ की गई। इन सब के बावजूद भी जल विवादों का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो सका। तो दोस्तों, यह समस्या कोई अभी वर्तमान समय की नहीं है, यह अंग्रेजों के समय से ही अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न होने लगे थे तथा स्वतंत्रता के बाद भारत में इन नदी जल विवादों के समाधान के लिए भारत सरकार की ओर से नदी जल न्यायाधिकरणों का भी गठन किया गया था और 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नदी जोड़ो परियोजना प्रारंभ की गई थी। इन सब के बावजूद भी नदी जल विवादों का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। उसके कारण क्या क्या हैं? तो नदी जल विवादों के सामान्य कारण क्या हैं? सबसे पहला है वैधानिक नियम कानूनों की जटिलता। वैधानिक नियम कानूनों की जटिलता, दक्षिण भारत की नदियों का मौसमी होना, राज्यों का पुनर्गठन। दक्षिणी भारत की नदियों का मौसमी होना, राज्यों का पुनर्गठन, नदी जल की मांग में वृद्धि, वर्षा की परिवर्तनशीलता, जल संसाधनों का असमान वितरण, नदी जल विवादों के समाधान को पूर्ण रूप से लागू ना करना। और क्या है, आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा नदी जल विवादों के समाधान को पूर्ण रूप से लागू ना करना और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जल बंटवारे की राजनीति। अब इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 262 अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। 32वीं हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस में नदी जल विवादों के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो समस्याओं का समाधान क्या है? तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 पारित हुआ है और 32वीं हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस में नदी जल विवादों के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है, आप जितना लाइक करते हैं, जितना शेयर करते हैं और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक लाने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।